गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं, हमें ये जानना चाहिए कि शास्त्रों ने कहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। जब ये सारी शक्तियाँ गुरु में निहित हैं तो हमें अपने इस मन को, अपने इस शरीर को और अपने इस आत्मा को शक्ति प्राप्त करने के लिए मठ मंदिरों में और मूर्तियों के सम्मुख क्यों जाना पड़ता है? कभी विचार किया है हमने मन में कि वेदों का कहना, वेदों का सम्मत किस लिए ये कहा गया? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। हमने कभी विचार इस बात का नहीं किया। गुरु की शरण प्राप्त कर ली और गुरु मंत्र भी ले लिया, परंतु उस परम शक्ति को जो गुरु के चरणों में, गुरु के अंश में विराजित है, उसका कभी भान भी नहीं होता है हमें और ज्ञान भी नहीं होता है। गुरु शक्ति के रूप में आपके अंदर विराजित है और वही गुरु आपको पल पल राह दिखाता है, आपके जीवन पर हर क्षण आनंद प्रदान करता है। भक्तिमय मार्ग बनाने के लिए अपने इष्ट के चरणों में मन को लगाने के लिए तरह तरह से समझा करके अपने शिष्य को शिक्षा देता है कि भगवान प्रभु और वह शक्ति कहाँ पे विराजित है, जिस शक्ति को ढूंढते ढूंढते हमारा जीवन भटकते भटकते समाप्त हो जाता है। परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि हम कौन हैं? कभी अपने बारे में और कभी जो आपके स्वतः अंतरात्मा में प्रभु विराजित हैं उनके बारे में कभी सोचा है कि प्रभु तो हमारे अंदर हैं। ये आवश्यक है हमारे जीवन में कि हमारा कोई न कोई इष्ट हो और उसी इष्ट के चरणों में अपने मन को, अपने विश्वास को, अपने आनंद को बनाए रखें और उस शक्ति को प्रणाम करते रहें और गुरु के चरणों के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा और गुरु के दिखाए हुए रास्ते के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा हम उस प्रभु को, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कहीं नहीं भटकना है, न मठ में, न मंदिरों में और न किसी के द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलना है। एकमात्र जब गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश्वर है, वो शिव शक्ति का ज्ञान हमें जिस दिन प्राप्त हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हम अपने इष्ट के, अपने आराध्य के चरणों में विश्वास करते हुए और गुरु मंत्र का जप करते हुए अपने इस जीवन को कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो ये आवश्यक है, हमें जानना चाहिए, हमें इस बात का आभास होना चाहिए कि हमारे प्रभु, हमारा ईश्वर कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर विराजित है। जिस दिन इसका आभास हमें
हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हमें इस संसार में, इस माया रूपी संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। श्री सिद्धिविनायक गणपति जी कि कल प्राकट उत्सव का महोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी बड़े प्रेम पूर्वक श्री गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाएंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगलकारी हो और श्री गणपति के चरणों में आपका मन लगा रहे। आइए, श्री शिव महापुराण के अनुसार श्री गणपति जी के चरित्र और उनके मंगलकारी आशीर्वचनों को प्राप्त करते हुए ओम गम गणपते नमो नमः, ओम गम गणपते नमो नमः। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार का वर प्रदान किया है, वरदान दे दिया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने उन्हें तथास्तु कह करके उसका समर्थन और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन भी किया है। इसके पश्चात शिवगुरुओं ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से श्री गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया है। मुनीश्वर उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। शिव जी कहते हैं कि माता इतना प्रसन्न हुई है, उनकी प्रसन्नता का क्या कारण है? श्री गणेश के रूप में अपने पुत्र को प्राप्त करके अम्मा आनंदित है। इस अवसर पर देवताओं की दुमदुबियाँ बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी है। सभी लोग आनंद में झूमने लगे हैं और कहने लगे हैं, यही प्रार्थना करने लगे हैं कि घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, मेरे मन में पधारो, घर में पधारो हे गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गणपति जी, मेरे मन में पधारो। और श्री गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहाँ महान उत्सव मनाए गए हैं। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सभी का सारा दुख समाप्त हो गया। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ है और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे हैं। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहाँ पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए हैं। उसी समय से शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे हैं सभी लोग। कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, यूँ परस्पर वार्तालाप करते हुए सभी लोग चले जा रहे हैं। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध कुछ शांत हुआ है, तब शिव जी भी जो स्वात्माराम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, गिरजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना पूर्वक नाना प्रकार के सुखदायक कार्य, हितकारी कार्य करने लगे हैं। और
तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिव और शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक श्री गणपति की कथा का श्रवण करेगा, वो संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की और प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की, अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, कष्टों में उसकी जीवन नैया फंसी हो, वो इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। श्री गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान विद्यमान रहता है, वो मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर इस कथा का श्रवण करता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन उसका मंगलमय बना रहता है। इस प्रकार से बंधुओं, श्री गणपति के इस कृपा, उनकी जो मंगलमयी कथा का श्रवण हम सभी कर रहे हैं, ये आनंद बरस रहा है और ये आनंद, ये मंगलमय जीवन आनंद में रहे, सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, मंगलकारी मंगल करते रहें। इसी भावना के साथ इस प्रसाद को, इस कथा के प्रसाद को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बांटते रहें और पूर्ण फल प्राप्त करते रहें। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः।